दुनिया ने तो वो जख्म दिए हैं जान पर, टूट गए दुनिया के रिश्ते, बस अब एक तुमसे नाता है। मैं हूं तेरा और तू है मेरा, प्यारे और न कोई भाता है। ये प्रीत की रीत तेरी कैसी, अपना करके तड़पाता है। सदियों से बुलाता आया तुम्हें, मेरे सामने क्यों नहीं आता है। दुनिया ने तो वो जख्म दिए हैं जान पर किसने किया है दर्द का, पर किसने किया है दर्द का चारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर। दुनिया ने तो वो जख्म दिए हैं जान पर, दुनिया ने तो वो जख्म दिए हैं जान पर किसने किया है दर्द का चारा तेरे बगैर। किसने किया है दर्द का चारा तेरे बगैर। वो बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, वो बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर। दौड़ सावरे बस आप तक ही है, मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। हाँ मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है, मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। बोले देख अपना कौन है, बोले देख अपना कौन है, तेरे बगैर बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर। वो बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर। से उठ के जाना हमको नहीं गवाना, तेरे घर से उठ के आना हमको नहीं गवाना। ओ तेरे घर से उठ के जाना हमको नहीं गवाना, वो तेरे घर से उठ के जाना हमको नहीं गवाना। क्यों
के होता नहीं है दास का गुजारा, तेरे बगैर होता नहीं है दास का गुजारा, तेरे बगैर बिगड़ा नसीब किसने सवारा, तेरे बगैर बिगड़ा नसीब किसने सवारा, तेरे उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। लुप्ता चीशन कवादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं। हम कह देते हैं ठाकुर जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, कभी मैं भी आया नहीं। गोविंद ने कहा तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो बिदुराई के छिलके तक खा गया, बिदुराई के छिलके तक खा गया, मैं तो बिदुराई के छिलके तक खा गया। विदुर जी जब पांडवों के पास भगवान कृष्ण संदेशा लेकर गए थे कौरवों के पास कि युद्ध का निर्णय छोड़कर आपस में प्रेम की बात लेकर गए थे, तो दुर्योधन ने ठाकुर जी का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। दुर्योधन ने कहा ऐ गोविंद घर पे चलते हैं, आपके लिए मैं 56 भोग तैयार है, जाकर भोग लगाओ। ठाकुर जी ने कहा ऐ दुर्योधन दो स्थिति में आदमी भोजन कर सकता है, दो स्थिति में आदमी भोजन करेगा, या तो भूख लगी हो तब भोजन का आनंद आएगा, या कोई प्रेम से खवाए। नहीं मेरे को भूख है, ना ही तेरे भोग में प्रेम है। तो उधर विदुर जी ठाकुर जी को पुकार रहे कि गोविंद आ जाओ, गोविंद आ जाओ। विदुराई ठाकुर जी को पुकार रही है, उनके घर गए हैं गोविंद। और जब गोविंद गए हैं दरवाजा खटखटाया, विदुराई को दर्शन कर इतना आनंद आया, ठाकुर जी को छिलका खिला रही है केले का और फली को भीग रही है। तो संत कहते हैं गोविंद बहुत सारे छिलके ही खा गए, उनको छिलकों में ही आनंद आया। जब विदुर जी ने देखा कि ठाकुर जी को छिलके का भोग लगा रही है, तो उन्होंने कहा कि विदुराई क्या कर रही है। तो जब उन्होंने फली ठाकुर जी को भोग लगाई, तो गोविंद ने कहा विदुर जी जो चाची के छिलकों में आनंद आ रहा है वो आपकी फली में नहीं। तूने
हृदय से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो बिदुराई के छिलके तक खा गया, बिदुराई के छिलके तक खा गया, मैं तो बिदुराई के छिलके तक खा गया, प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। गुरबाणी में भी लिखा है, जिन प्रेम की ओते नहीं प्रभ पाए। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। दोनों हाथ खोलो भैया, लाइन में लगे रहोगे, कभी ना कभी नंबर आएगा। तो आओ ताली सेवा कर बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे युद्ध चल रहा है भैया, ध्यान देना। बच्चों को बिठा लो भी, ए बच्चे बैठो। पांडवों का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन को जाकर कहा, ए दुर्योधन तू भीष्म पितामह को बोल एक पांडव मार दे, क्योंकि पांडवों की प्रतिज्ञा है, बहन जी गल्ला नहीं करनी है, गल्ला नहीं करनी है। खोलो ताली बजाओ, हरिया जाओ 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 हरिया जाओ। ध्यान देना कि तुम भीष्म पितामह को बोल दे कि पांडव मारे। आप सुन रहे हो, आपको नए नए ब्लॉग दिखाते रहते हैं, बने रहो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो, क्योंकि ऐसे ब्लॉग हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं। जय श्री हरि, हरे कृष्ण। संग में बैठना है तो 1 से 1.5 घंटा तो मिला है, वो भी हम बातों में व्यतीत कर देंगे तो क्या मिलेगा। तो पिछले जन्म का पुण्य उदय होता है तभी सत्संग में आया जाता है। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। आपकी आवाज आनी चाहिए, थोड़ी हाजिरी लगाओ, मेरे साथ बोलो, हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। एक प्रार्थना रहेगी, अगर तुम थोड़ा जा अगे आ जाओगे अगे भी कोई लगेगा नहीं, फिर संकीर्तन फिर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ जी प्लीज आ जाओ थोड़ा जाके। हरिया जाओ हरिया जाओ, जिन्ने तुसी बैठे हैं थोड़ा जोर लगाओगे, मैनू नहीं सुनता, ठाकुर जी को कितना सुने, थोड़ा जोर लगा के हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया। एक बार सीधे सीधे हाथ उठाकर ताली बजाएंगे, हरिया जाओ हरिया सूचना मिल गई। भैया ध्यान देना, भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बुलाया। समझी भैया, भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बुलाया गया। पितामह आपसे डर है मेरे को, प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने कि कल मैं एक पांडव मारूंगा।
महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल एक पांडव मारूंगा। बात उड़ते उड़ते ठाकुर जी तक पहुंच गई, क्योंकि पांचों पांडवों को वचन दिया था कि जैसे लेकर युद्ध में जा रहा हूं वैसे ही लौट के लाऊंगा। कुंती को बोला था तो प्रतिज्ञा की है, लेकिन दुर्योधन अभी भी डगमगा रहा है, उसको यकीन नहीं है। उसको पता है गोविंद कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को भेजा कि जा पितामह से अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद ले लो। तो पितामह ने कहा सुबह जब मैं अपना भजन पाठ से उठूंगा तो आप अपनी पत्नी को भेज देना, तो मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तो दुर्योधन तेरे को कुछ नहीं होगा। दुर्योधन मन में बड़ा प्रसन्न है कि कल भीष्म पितामह को आशीर्वाद लेने जाना है। इधर बात ठाकुर जी को पता चल ली, अर्धरात्रि का समय है, गोविंद को पूरी रात नींद नहीं आ रही। जाकर अर्जुन के कक्ष में गोविंद गए, समय है 2-2:30 बजे रात का, गोविंद को आज नींद नहीं आई। अर्जुन को उठाया, अर्जुन आराम से सो रहा है, अर्जुन घराटे ले रहा है। तो गोविंद ने उठाया अर्जुन, बोले हाँ केशव क्या हुआ, तेरे को पता है कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है? बोले हाँ पता है। बोले पता किसकी प्रतिज्ञा? बोले हाँ। बोले कल पांडव मारेगा? बोले पता है। बोले किसको मारेगा? बोले मुझे मारेगा, पता है। बोले तेरे को पता है कल एक पांडव को मारेगा, ये भी पता है तेरे को मारेगा, तू सो रहा। तो ध्यान देना अर्जुन ने क्या कहा, बोले जिसके लिए मेरा गोविंद जाग रहा है हमें चिंता करने की क्यों जरूरत है। तो ठाकुर जी ने उसको सुला दिया, सीधे गए हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी चलो आज 16 शिकार कर, या तो तेरा ये सुहाग अमर हो जाएगा या तो तेरा ये अंतिम शिकार हो जाएगा। शिकार किया। बोली केशव बताओ तो सही क्या बात है? बोली सीधा चलना है भीष्म पितामह के कक्ष में। भीष्म पितामह ने कल दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया, मेरे को पता है वो बर्गर पिज्जा खाने वाली है, फोन चलाने वाली है, 2 बजे से पहले सोती नहीं है और 11 बजे से पहले उठने वाली नहीं। भीष्म पितामह तो 4 बजे उठेंगे। आज गोविंद ने द्रौपदी को 16 शिकार करने के लिए कहा। ठाकुर जी जब भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश हुआ, बोले द्रौपदी अपने चप्पल उतार। द्रौपदी का जूता भी उतार लिया। नाना भांति नचायो भक्तों को, जिन्होंने उस पर डोर सौंपी होती है उसकी रक्षा स्वयं करती। द्रौपदी के जूते बगल में दबा लिए, घूंघट उड़ा दिया, सिखा दिया। जितनी देर अखंड सौभाग्यवती भाव का भीष्म पितामह आशीर्वाद न दे दे उतनी देर तक चरणों से माथा नहीं उठाना। तो भीष्म पितामह को पता था, चरणों में सर रख दिया द्रौपदी ने, कहा अखंड सौभाग्यवती भाव, क्योंकि पता था कि भानुमति आई। जब अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया तो घूंघट उठाकर कह रही है, पितामह जो आपने प्रतिज्ञा की है उसको सत्य मानूं कि आपके आशीर्वाद को सत्य मानूं। भीष्म पितामह कांप गए, बोले वो कहां है जो तेरे को लेके आया है? पहले उससे बात करती है। पितामह कह रही है, द्रौपदी कह रही है, पितामह पहले मेरी बात का जवाब दो। कल एक पांडव मारोगे, आप मेरे को विधवा करोगे, लेकिन अभी आपने आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती भाव, मैं आपके आशीर्वाद को सत्य मानूं कि आपके प्रतिज्ञा को सत्य मानूं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आशीर्वाद मैं देता हूं, आशीर्वाद मैं देता हूं, तुम वीर तुम्हारो वाली हो, उसे चिंता काहे की जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो। हमारे साथ है
रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। आइए दोनों हाथों की ताली बजाकर बोलो, हरि आ जाओ हरि आ जाओ।